माला अभी 5 साल की थी और उसकी माँ चल बसी थी। माला के पिता मदन को माला की बड़ी चिंता थी कि 5 साल की बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी। कुछ गांव वाले मदन को दूसरी शादी करने की सलाह दे रहे थे, मगर मदन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। एक दिन गांव की दादी मदन के घर आती है। मदन, कब तक तुम अकेले माला का ध्यान रखोगे? अगर कोई होगी तो घर का भी ध्यान रख लेगी और माला का भी। क्या बताऊं दादी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मदन, मेरी नज़र में एक लड़की है जो तुम्हारी तरह ही अकेली है। अगर तुम उसे अपने घर में ले आओ तो उसे भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हें भी। मदन वंदना और उसकी बेटी पिंकी को अपने घर ले आता है। शादी के बाद वंदना मदन का घर संभाल लेती है। चलो सब लोग खाना खा लो, कल तुम दोनों को स्कूल भी जाना है। सब जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। माला और पिंकी उठ जाओ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? हाँ माँ, अभी उठ रही हूँ। दोनों बच्चियां तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती हैं और मदन भी काम पर जाने के लिए निकल रहा था। चलो मैं भी चलता हूँ। आते वक्त सब्जियां लेकर आइएगा। ठीक है, ले आऊंगा। मदन काम पर चला जाता है और वंदना भी अपने काम पर लग जाती है। दोपहर तक माला और पिंकी स्कूल से वापस आ जाती हैं। जाओ दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। माला और पिंकी हाथ मुंह धो लेती हैं और उतनी देर में मदन भी घर आ जाता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। माला और पिंकी, तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा रहा? पिताजी, बहुत ही अच्छा रहा। हमने खूब मस्ती की और नए नए खेल भी खेले। तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ना और मेरा नाम रोशन करना। जी पिताजी, हम खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन माला और पिंकी स्कूल के लिए चली जाती हैं और मदन भी अपने काम पर चला जाता है। मदन, मुझे फसल बेचने के लिए शहर जाना है, तो मैं सोचा था कि तुम भी मेरे साथ शहर चलो। ठीक है सेठ जी, मैं चलूंगा आपके साथ। मदन घर आ जाता है और वंदना से कहता है, वंदना, मुझे सेठ जी के साथ शहर में फसल बेचने के लिए जाना है, तो तुम मेरा सामान बांध दो। ठीक है जी, मैं अभी बांध देती हूँ। पिताजी, कब तक लौटेंगे आप? पता नहीं बेटा, जब काम खत्म हो जाएगा तो लौट आऊंगा। वंदना, घर का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। आप चिंता मत करिए और आराम से जाइए, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। मदन बेफिक्र होकर शहर चला जाता है और इधर वंदना मदन के जाते ही वंदना माला के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगती है। माला, चलो पूरे आंगन में झाड़ू लगाओ। मगर माँ, मुझे तो स्कूल जाना है। कोई स्कूल नहीं जाओगी तुम, चुपचाप से जाकर झाड़ू लगाओ। तुम माँ, मैं अकेले स्कूल चली जाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ और ध्यान से जाना। पिंकी स्कूल चली जाती है और माला कड़ी धूप में अकेले ही पूरे आंगन में झाड़ू लगाती है। जब माला थक हार कर बैठती है, वैसे ही वंदना उसको दूसरा काम लगा देती। क्या महारानी की तरह बैठी हो? जाकर जंगल से लकड़ी लेकर आओ। मगर माँ, अभी मैंने आंगन में झाड़ू लगाया है और मैं थक भी गई हूँ। ज्यादा बहाने मत बनाओ, चुपचाप से जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और उसके बाद तुम्हें खाना भी बनाना है। माला थकी हारी उठकर लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जाते समय माला के चेहरे पर थकान और माथे पर पसीना था। वो छोटी सी बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों में भारी भरकम लकड़ियाँ लेकर घर आती है। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कहाँ खेलने कूदने में लगी थी? माँ, लकड़ियाँ ढूंढने में समय लग गया। चलो चलो अब बस करो और रसोई में जाकर खाना बनाओ। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं, और जल्दी जाकर खाना बनाओ। अब माला के आंखों में उदासी और चेहरे पर बेबसी थी।
फिर भी वंदना को उसकी मायूसी नहीं दिखती है और उसे जबरदस्ती खाना बनाने के लिए भेज देती है। माला चुपचाप जाकर रसोई में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में पिंकी स्कूल से आ जाती है। पिंकी, आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है मुझे बता दो, मैं लिख लेती हूँ। पढ़ाई वधाई छोड़ो और रसोई की सफाई करो। माँ, मुझे अभी पढ़ना है, मैं बाद में सफाई कर लूंगी। माँ, आज स्कूल में बहुत पढ़ाई हुई है, पहले आप माला को पढ़ लेने दो, वो बाद में सफाई कर देगी। तुम ज्यादा बोलो मत और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और तुम अभी भी बैठी हो, जाकर रसोई की सफाई करो। माला अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर रसोई साफ करने लगती है। माला, तुम सफाई करो, मैं और पिंकी बाजार जा रहे हैं, तुम पूरे घर की सफाई कर देना। माँ, माला घर पर अकेले कैसे रहेगी, हम उसे भी अपने साथ ले चलते हैं। तुम चुप रहो, मैंने तुमसे पूछा। वंदना और पिंकी माला को अकेले घर पर छोड़कर बाजार में घूमने फिरने और मजे करने चली जाती हैं। वो दोनों खरीदारी करके और पूरा बाजार घूमकर रात तक घर वापस आ जाती हैं। वो दोनों उस दिन बाहर से खाना भी खा कर आई थी और माला को घर का बचा हुआ खाना खाना पड़ता है। माला, तुम फिक्र मत करो, पिताजी आते ही होंगे और वो सब ठीक कर देंगे। कब आएंगे पिताजी? आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। वो दोनों बात कर ही रही थी कि मदन आ जाता है। पिताजी, आप आ गए, मैं आपको कितना याद कर रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मैं आ गया। पिताजी, आपको मालूम है माला आपको कितना याद कर रही थी। क्या हुआ माला, तुम ठीक तो हो? इतनी दुबली पतली और उदास भी लग रही हो। पिताजी, माला के साथ माँ ने। पिंकी मदन को बताने ही वाली थी, तभी वंदना वहाँ आ जाती है। वो क्या है ना, माला आपको बहुत याद कर रही थी और ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी, इसलिए दुबली पतली हो गई है। माला, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम खा पी कर तंदुरुस्त हो जाओ। वंदना पिंकी को मदन को कुछ बताने नहीं देती और बात पलट देती है, मगर फिर भी मदन को शक हो जाता है। तो वो जब वंदना घर में नहीं होती तो वो माला और पिंकी से पूछता है, माला, जब मैं यहाँ नहीं था तो सब ठीक था ना? हाँ पिताजी, सब ठीक था। नहीं पिताजी, कुछ ठीक नहीं था। जब आप यहाँ नहीं थे तो माँ माला के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी। पिंकी, क्या तुम सच कह रही हो? जी पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ। और जब आप शहर गए हुए थे ना, तो माँ माला से ही घर का सारा काम कराती थी। इसीलिए तो मेरी फूलसी बच्ची मुरझा गई है। माला, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मदन उन दोनों से ज्यादा कुछ नहीं कहता, मगर जब वंदना घर आती है तो वो उससे कहता है, वंदना, तुमने तो माला का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, तुम्हारा तो इसके लिए इनाम बनता है। इनाम की क्या जरूरत है, माला तो मेरी बेटी है और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हाँ, तो ये बात तुम्हें उस वक्त याद नहीं आई जब वो छोटी सी बच्ची को तुमने घर का नौकर बना दिया था? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो गया है। पिताजी, माँ को माफ कर दीजिए। देख रही हो, इतना कुछ करने के बाद भी माला तुम्हें माफ करने के लिए कह रही है। माला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।